क्या आपके मन में भी यह विचार आया है कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्यों यहाँ लोग दूर दूर से अपनी अर्जियां लेकर आते हैं? तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच भी बताएंगे। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम की आज चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। लेकिन क्या आप यहाँ होने वाले चमत्कारों की सच्चाई को जानते हैं? बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पूरे देश में महान विद्वान गुरु के रूप में माना जाता है। हम बता दें कि यह धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार बजरंगबली के परम भक्त हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही बालाजी की सेवा करना शुरू कर दिया था और उनकी उसी तपस्या का फल है कि आज वह किसी भी व्यक्ति के कष्ट को बिना बताए एक पर्चे में लिख देते हैं और वह यहाँ तक भी बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सच होता है और आज तक उन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होती है तो उसको और उसके पूरे परिवार को सपनों में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देते हैं? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। कई बार बड़े बड़े पत्रकार बागेश्वर धाम की पोल खोलने के लिए बिना बताए वहां गए, लेकिन बालाजी महाराज ने उल्टा उन्हीं पत्रकारों का पोल खोल दिया, जिस कारण उन पत्रकारों को क्षमा मांगनी पड़ी। बागेश्वर महाराज ने अपनी शक्तियों से हजारों भक्तों का भला किया है और आज वह विदेशों की भी यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। यहाँ की महिमा इतनी है कि जो भी यहाँ जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर धाम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। यह एक ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को ही हिलाकर रख दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे यह कुछ भी आसानी से कर पाते हैं। इस धाम का इतिहास बहुत ही पुराना है। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही महाभारत रामायण जैसे काव्यों का अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई वृंदावन में जाकर करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी के कारण यह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने बागेश्वर धाम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। यहाँ अर्जी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है। यह एक आस्था से भरा हुआ स्थान है जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आप भी यहां जाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।